क्या कभी ऐसा हुआ है तुम 30 मिनट पढ़ने के लिए बैठे हो और 3 घंटे बीत गए हो? यू फील सो गुड, तुमने अपना मोबाइल चेक किया और तुमने देखा इतनी सारी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, पूरे 3 घंटे बीत गए, तुम्हें पता भी नहीं लगा। नो डिस्ट्रैक्शंस, कोई फ़ोन पे इधर उधर ध्यान नहीं गया, एंड यू जस्ट फीलिंग सो हैप्पी। बट तुम जब नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए बैठते हो, तुम देखो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा। यू आर लाइक, यार पिछली बार तो मैंने 30 मिनट के लिए बैठा था और 3 घंटे भी बीत गए थे, मेरे को पता भी नहीं लगा था मैं कितने अच्छे से पढ़ा था। वेल, दैट माई फ्रेंड इज़ नॉट मोटिवेशन, दैट्स नॉट योर डिसिप्लिन, दैट इज़ फ्लो स्टेट। एंड आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पे कि व्हाट इज़ फ्लो स्टेट एंड हाउ यू कैन एंटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो होने वाली है व्हाट इज़ फ्लो स्टेट। ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, बट आजकल कुछ कंटेंट क्रिएटर्स इसके बारे में बना रहे हैं। सो मैंने सोचा स्टूडेंट्स के लिए क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नेसेसरी वीडियो थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट इज़ फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट एक ऐसा मेंटल मूड है जहाँ तुम्हारा फोकस इतना डीप होता है कि बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही ना करती हो। वेल, सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तुम्हारा फोकस इतना शार्प हो चुका है, बाकी दुनिया से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि टाइम एग्जिस्ट भी करता है। स्टूडेंट्स के लिए अगर एक एग्जांपल दूँ तो तुम्हें पढ़ना हैवी नहीं लगेगा कि एक बहुत बर्डन है। तुम्हें एकदम एक स्मूथनेस दिखेगी तुम्हारे काम में, तुम एकदम स्मूथली कुछ भी पढ़ पाओगे, बीट अ टॉपिक, बीट अ चैप्टर, तुम कुछ भी आराम से स्मूथली पढ़ पाओगे। अब तुम पूछोगे कि भैया स्टूडेंट्स के लिए फ्लो स्टेट कैसा ऑप्टिमल है? वेल माय फ्रेंड, तुमने देखा होगा कुछ बच्चे थोड़ी देर पढ़ते हैं बट बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। अब ये देखो, कोई एक बच्चा है जो 1 घंटा पढ़ता है बट उसका फोकस ही सिर्फ 20 मिनट रहता है। वहीं एक बच्चा है जो सिर्फ आधा घंटा पढ़ता है बट उसका आउटपुट 1-2 घंटे के हिसाब से आता है। वेल, दैट इज़ फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट का यही कमाल है कि तुम थोड़े टाइम में एक ज़्यादा टाइम का आउटपुट निकाल सकते हो। इसलिए कुछ बच्चे होते हैं जो बिना पढ़े या कम पढ़े भी ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि ये उनका लक नहीं, ये उनका टैलेंट नहीं, ये एक फ्लो स्टेट का कमाल है। नाउ आई विल टीच यू कि तुम फ्लो स्टेट में एंटर कर ही कैसे सकते हो। We'll start with 3 steps, and the step number 1 is leveling. अब देखो, लेवलिंग में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सिंपल लेवल सेट करना है। अब एक बात देखो, फ्लो स्टेट बोर्डम और स्ट्रेस के बीच का होता है। अब एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो तुम उस चीज़ से बोर हो जाओगे, और बहुत इजी है तो तुम्हें उस चीज़ से स्ट्रेस ही नहीं होगा कि यार ये तो बहुत इजी है, तुम आराम से कर पाओगे उसको। अब बोर्डम और स्ट्रेस के बीच में आ जाएगा मॉडरेट। तुम्हें कोई एक मॉडरेट टॉपिक उठाना है जिसको तुम पढ़ो और देखो, तुम कहो ये थोड़ा चैलेंजिंग है बट मैं कर लूँगा। अब तुम एकदम इजी उठाओगे तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम डिफ़िकल्ट उठाओगे तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे और तुम्हें लगेगा तुम फोकस पे ही नहीं आ रहे हो। तुम थोड़ा मॉडरेट उठाओ एंड स्टार्ट रीडिंग इट, स्टार्ट स्टडिंग इट। तुम्हें रियलाइज़ होगा तुम धीरे धीरे उस फ्लो स्टेट में आते जा रहे हो। नाउ विल मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2, विच इज़ डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हें सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को ज़ीरो कर देना है। फ़ोन, एनीथिंग, तुम्हारे बैकग्राउंड नॉइजेस, बी इट कैन बी एनीथिंग, छोटी से छोटी डिस्ट्रैक्शन। ट्रीट फ्लो स्टेट लाइक अ लिटिल बेबी। वो एक छोटा बेबी है, अगर तुम उसे तंग करोगे वो उसी समय रोने लग जाएगा। वेल, इन फ्लो स्टेट वो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा। तुम 20 मिनट्स के अच्छे खासे फोकस से वापस ज़ीरो पे आ जाओगे, तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इट कैन बी एनीथिंग, अपना फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रख दो, घर वालों को बोल दो तंग ना करें। अपनी बैकग्राउंड नॉइज़ का तुम एक ऐसी जगह पढ़ो जहाँ तुम्हारी बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रही है, एक अच्छी जगह पढ़ो जहाँ थोड़ी शांति हो, जिससे तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस ना हो एंड तुम आराम से पढ़ पाओ। और जब तुम उस जगह पे बैठ जाओ, खुद को सिर्फ एक ही चीज़ बोलो कि अब मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3, विच इज़ मैनेजिंग टाइम। अब देखो, तुमने खुद को ही प्रेशर नहीं देना कि अब तो मैं फ्लो स्टेट में आ गया, मैं तो आज के आज सारा सिलेबस ही ख़त्म कर देना। स्टार्ट स्लो, स्टार्ट मॉडरेट, एकदम कोई जल्दी नहीं है ख़त्म करने की, आराम से स्टार्ट करो। खुद को ये बोलो कि 40 मिनट है, मैंने 40 मिनट में ये टॉपिक कवर करना है, आराम से शुरू करो, कोई जल्दी नहीं है। ये तुम टाइमर लगाओ
और स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारा वहाँ टाइम ज़्यादा देना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी वहाँ प्रेजेंस ज़रूरी है। तुम कितने ध्यान से वो चीज़ पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि तुम्हारी प्रेजेंस कितने, तुम कितने ध्यान से उस चीज़ को पढ़ रहे हो। एंड फ्लो स्टेट यूजुअली 10 to 15 मिनट्स के बाद आता है, बट अगर तुम उससे पहले क्विट कर दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट उससे पहले क्विट कर ही देते हैं कि हाँ हम तो फोकस कर ही नहीं पा रहे, फ्लो स्टेट तो कुछ होता ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लो स्टेट इज़ एक्चुअली अ थिंग। जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम, क्योंकि तुम्हारे लिए भी एक नई चीज़ है, तुम एक नई ट्रिक इम्प्लीमेंट कर रहे हो खुद के लिए। थोड़ा टाइम दो, 10 to 15 मिनट्स दो। तुम भी थोड़ा अपना इंटरेस्ट बनाओ कि हाँ पढ़ना ही है मेरे को इस चीज़ को। थोड़ी अपनी प्रेजेंस लाओ, वही है ना कि अपना थोड़ा ध्यान रखो उस टॉपिक पे कि हाँ पढ़ना है मेरे को। एंड 40 मिनट्स तो भाई कैसे निकल जाएंगे। तुम वही है ना, तुम 40 मिनट्स पढ़े और 2 घंटे का आउटपुट दे रहे हो। अब वही है ना, 2 घंटे का जो आउटपुट है वो किसी मोटिवेशन, कोई ज़्यादा देर पढ़ के नहीं आएगा, वो आएगा तुम्हारे फ्लो से। वो बस तुम्हें एक फ्लो चाहिए जिससे तुम अगर एवरेज एफर्ट्स डालो तो अबव एवरेज रिजल्ट्स तो ज़रूर मिलेंगे। सो दैट्स हाउ फ्रेंड्स यू विल एंटर फ्लो स्टेट। That's it, that's for the video. If you like this video, please like, share and subscribe. And अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, be it CUET, be it boards, I am always here for you. My socials are down there in the description. Please like, share and subscribe. इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाऊं, न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं जिससे आपकी भी मदद हो। And if you have any doubt, please comment down. I'll surely reply to you. Thank you everyone. Bye bye.